अस्सलामु अलैकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी के बारे में। अगर आप 11th 12th नर्सिंग या फिर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। मैं वादा करता हूं आपको आज के बाद कयामत तक दोबारा इस टॉपिक को नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस आज इस वीडियो में बने रहे। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन एंड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। सबसे पहले जब हम एनाटॉमी के बारे में मेरी जान बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टर्म एनाटॉमी है इसका मतलब क्या है। तो देखिए बाबा, ये जो टर्म एनाटॉमी है ना, ये एक ग्रीक अल्फाज से निकली है। गौर से सुनो बेटा, ये जो टर्म एनाटॉमी है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से निकली है, मतलब कि एनाटोम। The term anatomy has been derived from the Greek word anatom, which means to dissect, जिसका मतलब है बाबा dissect कर देना, जिसका मतलब है मेरी जान काट देना। या ये एक और ग्रीक अल्फाज से निकली है एनाटोमिनो। फिर से सुनो, the term anatomy is derived from the Greek word anatom, जिसका मतलब है to dissect, और it is derived from the another word called anatomino, जिसका मतलब है to cut open। मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो बाबा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम किसी भी स्ट्रक्चर को तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक हम उसको डाइसेक्ट नहीं करेंगे। यानी अगर हमें स्टोमक का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें बॉडी को डाइसेक्ट करना पड़ेगा, हमें स्टोमक को डाइसेक्ट करना पड़ेगा, हमें स्टोमक को काटना पड़ेगा, और उसके बाद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ा जा सकता है। हालांकि बाद में हमने देखा कि हमारे पास रेडियोग्राफिक एनाटॉमी है जहां पे हम विदाउट डाइसेक्शन भी, या हमारे पास सरफेस एनाटॉमी है जहां पर हम विदाउट डाइसेक्शन भी स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन टर्म को समझाने के लिए मैं बेटा आपको बताता चलूं कि एनाटॉमी का मतलब है टू डाइसेक्ट। सर डाइसेक्ट से मुराद कि अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो आपने उस स्ट्रक्चर को पहले डाइसेक्ट करना पड़ेगा। डाइसेक्ट करने के बाद ही आप उस स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। तो रिमेंबर, अगर मैं एनाटॉमी को डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा एनाटॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, एनाटॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या एनाटॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ मेडिसिन व्हिच डील्स विद स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स। गौर से सुन लेना बेटा, एनाटॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस और मेडिसिन व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट which deals with study about structures। अगर मैं स्पेसिफिकली या अगर मैं एक्यूरेट डेफिनेशन बोलूं तो बाबा इट इज डिफाइंड एज द स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं तो मेरी जान उसको हम मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ना एनाटॉमी कहलाता है और एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ना बाबा मॉर्फोलॉजी कहलाता है। फिर से सुनो, एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ना इसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना इसे मेरी जान एनाटॉमी कहा जाता है। तो फिर से एक बार गौर से सुनेंगे आप कि एनाटॉमी मेडिसिन का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिटेल्ड स्टडी करते हैं। द डिटेल्ड स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। यहां एक बात का खास ख्याल रखें कि खाली स्ट्रक्चर को, खाली किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को पढ़ना ही एनाटॉमी नहीं, बल्कि इस ऑर्गन के इस पार्ट की क्या रिलेशन है विद अदर ऑर्गन्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एनाटॉमी। सो एनाटॉमी इज नॉट ओनली द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर बट आल्सो द रिलेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, द रिलेशन ऑफ दिस ऑर्गन विद अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज आल्सो बाबा एनाटॉमी। तो डेफिनेशन आपको तो समझ आई कि एनाटॉमी का साफ मतलब है स्टडी अबाउट द इंटरनल
स्ट्रक्चर्स, स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स से मुराद बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उन तमाम ऑर्गन्स की डिटेल्ड स्टडी करना, उनका स्ट्रक्चर पढ़ने का नाम ही बाबा एनाटॉमी है। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले मेरी जान गैलन आया था तो उसने डाइसेक्शन शुरू की, लेकिन उसने एनिमल्स को मेरी जान डाइसेक्ट किया, एनिमल्स को डाइसेक्ट करना शुरू किया। एनिमल्स में उसने डाइसेक्ट एक एनिमल को किया जिसका नाम था बाबा बारबेरी मैकेक्यूज। बारबेरी मैकेक्यूज, बारबेरी मैकेक्यूज इज सिमिलर टू मंकीज। हालांकि ये एक मंकी है, लेकिन मंकीज और इसमें एक फर्क है कि इनमें टेल नहीं पाई जाती। बहरहाल वो एक अलग सवाल है, वो एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है बाबा, हम यहाँ उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना याद रखिए कि सबसे पहले गैलन आया था, उसने एनिमल्स को जब डाइसेक्ट करना शुरू किया और ऑर्गन्स को पढ़ना शुरू किया, और जिस एनिमल को उसने डाइसेक्ट किया उसका नाम था मेरी जान बारबेरी मैकेक्यूज। उसके बाद आया एक जबरदस्त साइंटिस्ट जिसका नाम था मेरी जान एंड्रियस वेसेलियस। रिमेंबर द नेम, इसका नाम था बाबा एंड्रियस वेसेलियस। क्या नाम था मेरी जान? एंड्रियस वेसेलियस। एंड्रियस वेसेलियस ने कहा, हैंड ऑन हैंड अप्रोच इसने अप्लाई किया और बोला कि अगर हमें ह्यूमंस के स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो हमें एनिमल्स को डाइसेक्ट नहीं बल्कि ह्यूमंस को डाइसेक्ट करना पड़ेगा। और यकीन मानिए इसने अपने हाथों से एनिमल्स को डाइसेक्ट करके उसके बाद मेरी जान स्ट्रक्चर्स को पढ़ा और स्ट्रक्चर्स को बनाया, और यकीन मानिए 750 डायग्राम्स इसने अपने हाथ से बनाई। आप जो किताबों पे स्टमक का स्ट्रक्चर देख रहे मेरी जान, ये एंड्रियस वेसेलियस की देन है। आप हार्ट की डायग्राम देख रहे, ये एंड्रियस वेसेलियस की देन है। आप पेनक्रियास, लिवर, स्प्लीन, जितने भी ऑर्गन्स देख रहे हैं ना मेरी जान, ये किसकी देन है? ये एंड्रियस वेसेलियस की देन है। इसीलिए जो कि एंड्रियस वेसेलियस ने बहुत ज्यादा काम किया किस पे? एनाटॉमी पे, और एनाटॉमी को रिवोल्यूशनाइज किया। इसीलिए एंड्रियस वेसेलियस को बाबा फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। अगर मैं यहां पर इस लेक्चर को समराइज करूं तो बाबा सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो एनाटॉमी है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनाटॉम व्हिच मीन्स टू डाइसेक्ट, या इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर वर्ड दैट इज एनाटोमिनो जिसका मतलब है टू काटो ओपन। साफ मतलब इसका यही है कि आप तब तक स्ट्रक्चर्स को नहीं पढ़ सकते, यू कैन नॉट स्टडी द स्ट्रक्चर्स और द पार्ट्स ऑफ द बॉडी अनलेस एंड until you dissect the parts। आप तब तक किसी स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ सकते जब तक आप उसको डाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि एनाटॉमी मेडिसिन का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। द डिटेल्ड स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। उसके बाद हमने बोला कि जो टर्म एनाटॉमी है ये दी थी बाबा किसने? एरिस्टोटल ने, जिसको हम फादर ऑफ साइंस या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, यहां तक कि फादर ऑफ ज़ूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एनाटॉमी में रिवोल्यूशन आते गई, एनाटॉमी में चेंजेस आते गए। सर क्या चेंजेस आए? मैंने बोला सबसे पहले गैलन आया था और उसने स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना शुरू किया। कैसे? बाय डाइसेक्टिंग द एनिमल्स। और कौन से एनिमल को डाइसेक्ट किया? बारबेरी मैकेक्यूज को। उसके बाद आया आपका एंड्रियस वेसेलियस और बोला कि अगर आपको इंसानों के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इफ यू वांट टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस यू नीड टू डाइसेक्ट द बॉडी ऑफ ह्यूमंस। अगर आपको इंसानों के स्ट्रक्चर को पढ़ना है ना तो आपने इंसानों को ही डाइसेक्ट करना पड़ेगा। हैंड ऑन अप्रोच अप्लाई किया और बहुत सारे ह्यूमंस को डाइसेक्ट करने के बाद 750 डायग्राम्स अपने हाथ से बनाई। ही मेड 750 हैंडमेड डायग्राम्स, हाथों से बनाई गई 750 डायग्राम्स के कारण इसको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी का खिताब मिला। तो यहां तक ये था एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बाबा ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। सर क्या ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, क्यों पढ़ना है ब्रांच ऑफ एनाटॉमी? देखिए जिस चीज के स्ट्रक्चर को आप स्टडी करते हैं ना वो लार्ज भी हो सकती है
यानी वो स्ट्रक्चर, वो पार्ट, वो बॉडी पार्ट लार्ज भी हो सकता है, वो बॉडी पार्ट स्मॉल भी हो सकता है। लार्ज से मुराद की जो हमें माइक्रोस्कोप के बिना दिखे, और स्मॉल से मुराद की जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। इस बुनियाद पे कि हम किस ऑर्गन की स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, इस बुनियाद पे एनाटॉमी को बहुत सारे ब्रांच में शाबाश डिवाइड किया गया है। तो चलो बाबा, अब हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी जान, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। अगर आप पेन और पेपर अपने हाथ में लिए हुए हैं तो यकीन मानिए आज आप इस टॉपिक को आखिरी बार पढ़ रहे हैं। आज के बाद दोबारा आपको इस टॉपिक से गुजरना नहीं पड़ेगा, दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आज ध्यान से देखो तो कसम खुदा की आज ही आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलो बाबा, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के कितने ब्रांचेस हैं, इसको आप एक बैनर के तले पढ़ते हो, दैट इज स्कोप ऑफ एनाटॉमी। चलो फिलहाल हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी की, कि यानी एनाटॉमी में कितने ब्रांचेस हैं। एनाटॉमी हैज बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांच। इसके बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे कि सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज बाबा मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। दैट इज मेरी जान, बोलो ना बाबा, दैट इज मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। वेरी वेरी गुड। दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो है बाबा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इनको हम बड़े शिद्दत और बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक, first one is macroscopic anatomy, second one is baba microscopic anatomy. Lecture थोड़ा तेज जा सकता है, लेकिन आपको अपने कान बाबा मोबाइल की तरफ ही रखने पड़ेंगे, लैपटॉप की तरफ ही रखने पड़ेंगे, पेन और पेपर हाथ में ही रखना पड़ेगा। मेरे लेक्चर में बाबा सुस्ती नहीं चलेगी, ना मैं खुद सुस्त हूं और ना ही मेरे स्टूडेंट सुस्त चलेंगे। चलो बाबा, पहला है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, दूसरा है मेरी जान माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, तीसरा है बाबा आपका सरफेस एनाटॉमी। वेरी वेरी गुड, सरफेस एनाटॉमी। और फोर्थ नंबर पे बाबा हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल एनाटॉमी। सारे ब्रांच को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे बाबा, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। उसके बाद पांचवें नंबर पे मेरी जान आती है आपकी वेरी गुड रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, वेरी गुड, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। और छठे नंबर पे मेरी जान आती है एप्लॉयड एनाटॉमी। एप्लॉयड एनाटॉमी। तो बताओ बाबा एनाटॉमी के कितने ब्रांच है? सर याद हो गया, पहला ब्रांच मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, दूसरा ब्रांच माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, तीसरा ब्रांच मेरी जान सरफेस एनाटॉमी, चौथा ब्रांच मेरी जान डेवलपमेंटल एनाटॉमी, पांचवा ब्रांच मेरी जान रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, और छठा ब्रांच हमारे पास है बाबा एप्लाइड एनाटॉमी। तो चलो बाबा शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रांच यानी मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। कान बराबर मेरी तरफ और आंखें मेरी तरफ होनी चाहिए, तब जाके आपको ये लेक्चर बड़ी अच्छे से समझ आएगा। तो चलो बाबा शुरू करते हैं आपका पहला ब्रांच दैट इज मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। गौर से लेक्चर की तरफ बनाए नजर बनाए रखना। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, वेरी वेरी गुड। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सर क्या होती है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी? पहले समझने की कोशिश करना। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एनाटॉमी का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम नेकेड आई के साथ देख सकते हैं। स्टडी अबाउट द लार्ज स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। समझाने के लिए मुझे बताओ बाबा, जो सेल है ना, सेल, क्या हम ये माइक्रोस्कोप के बगैर देख सकते? नहीं सर, विदाउट माइक्रोस्कोप देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, इसे मैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के नाम से नहीं जानूंगा। सर अगर मैं हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ूं, क्या हार्ट मुझे विदाउट माइक्रोस्कोप दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बाबा। लारी चीजों के स्ट्रक्चर को पढ़ना, लारी चीजों के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना, यही कहलाती है मेरी जान मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फिर से सुनो, सेल क्या ये लार्ज स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है? नहीं बाबा, स्मॉल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप के जरिए से देखना पड़ेगा, तो इसे मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी नहीं कहेंगे। क्या सर हम हार्ट को मैक्रोस्कोप पे देखेंगे? नहीं, इसको खाली डाइसेक्ट करो और इसके पार्ट्स को स्टडी करो। स्टडीइंग अबाउट द लार्ज स्ट्रक्चर्स व्हिच डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प विद द माइक्रोस्कोप, जिनको माइक्रोस्कोप की कोई जरूरत नहीं, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। जो स्ट्रक्चर्स लार्ज है, जो बॉडी पार्ट्स लार्ज है, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना ही कहलाता है बाबा आपका मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो मैं लिखूंगा आपके बोर्ड पे कि मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मेरी जान क्या होती है। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, या इट इज दैट ब्रांच बाबा ऑफ एनाटॉमी, इट इज दैट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। गौर से नजर रखना बाबा, इट इज दैट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी व्हिच डील्स विद स्टडी अबाउट, व्हिच डील्स विद स्टडी अबाउट एनाटॉमी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लार्ज स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी व्हिच डील्स विद स्टडी अबाउट द लार्ज स्ट्रक्चर्स। इतना समझ आया? जरा सर हमें बताइए कि लार्ज स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ेंगे। लार्ज स्ट्रक्चर को दो तरीकों से पढ़ा जा सकता है। मेरे लेक्चर की स्पीड ज्यादा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन आपको भी गौर से देखना पड़ेगा, वरना अगर मैं बाबा आराम से पढ़ाऊं तो लेक्चर बड़ा ज्यादा खींच जाएगा, जिसको देखने को ना ही आपका मन करेगा और ना ही मेरा मन पढ़ाने को करेगा। गौर से सुनना, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो बाबा लार्ज होंगे, जिनको हमें माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां सवाल पैदा होता है कि सर कैसे पढ़ेंगी? देखो सर, ये हेड है, ये सर ट्रंक है। क्या हम हेड को अलग पढ़ेंगे, ट्रंक को अलग पढ़ेंगे, या हम सिस्टम वाइज पढ़ेंगे? सिस्टम वाइज से मुराद डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर अलग पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर अलग पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर अलग पढ़ेंगे। क्या हम सर सिस्टम वाइज पढ़े या हम रीजन वाइज पढ़े? रीजन वाइज से मुराद, देखो मेरी जान, अगर कोई डेंटिस्ट बनना चाहता है, क्या आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाओगे? क्या आप इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाओगे? नहीं मेरी जान, आप इसको बॉडी का एक पार्ट पढ़ाओगे, हेड पढ़ाओगे, ज्यादा से ज्यादा नेक भी पढ़ाओगे। क्या इसके अलावा आप इसको लिम्ब्स पढ़ाओगे? क्या इसको आप पूरा सिस्टम पढ़ाओगे? नहीं मेरी जान। तो लार्ज चीजों के स्ट्रक्चर को पढ़ने को तो मैक्रोस्कोपी कहते हैं, लेकिन पढ़ने के तरीके अलग अलग है। सर मतलब यूं कि हम लार्ज चीजों के स्ट्रक्चर को सिस्टम वाइज भी पढ़ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को अलग पढ़ो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को अलग पढ़ो, एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को अलग पढ़ो, या तो हम रीजन वाइज भी पढ़ सकते हैं। हेड को अलग पढ़ो, थोरैक्स एंड एब्डोमेन को अलग पढ़ो, लिम्ब्स को बाबा अलग पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे लार्ज चीजों के स्ट्रक्चर को? इस बुनियाद पे मेरी जान मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी is further divided into two different branches, and number one is baba called as regional anatomy. गौर से देखना मेरी जान, नंबर 1 is called as regional anatomy. स्लाइडों का सेशन नहीं है बाबा, रीजनल एनाटॉमी। और नंबर 2 है मेरी जान आपका सिस्टेमिक एनाटॉमी। Number 1 is called as regional anatomy and number 2 is baba systemic anatomy. रीजनल एनाटॉमी का मतलब है किसी भी बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ना रीजन वाइज। यहां हम सिस्टम वाइज नहीं पढ़ते, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं पढ़ते, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को नहीं पढ़ते। किसी को डेंटिस्ट बनना है तो क्या खाक इसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाओगे? किसी को डेंटिस्ट बनना है तो क्या खाक इसको मेरी जान आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाओगे? इसको पढ़ने की जरूरत है तो बॉडी के एक पार्ट को, इसको हेड पढ़ाओ ना, इसको नेक पढ़ाओ ना। यह होती है बाबा रीजनल एनाटॉमी। बॉडी के किसी हिस्से को अलग पढ़ लेना ही रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। तो रीजनल एनाटॉमी का मतलब है मेरी जान कि बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ना? रीजन वाइज। स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स, बट मेरी जान कैसे?
वेरी गुड, स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर। मगर मेरी जान रीजन वाइज, स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर रीजन वाइज, या मैं कहूं कि बॉडी के किसी पार्ट को, वाह वाह शाबाश, जल्दी बाबा, बॉडी के किसी पार्ट को सेपरेटली पढ़ने को कहते हैं मेरी जान रीजनल एनाटॉमी। सर एग्जांपल दे दीजिए, एग्जांपल देखिए बाबा। सबसे पहले आप हेड को अलग पढ़ेंगे, या मैं यूं कहूं हेड एंड नेक को अलग पढ़ेंगे, ये बाबा रीजनल एनाटॉमी कहलाती है। सर एब्डोमेन को अलग पढ़ेंगे, ये बाबा रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। एब्डोमेन को अलग पढ़ेंगे, रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। यहां मेरी जान यूं कहूं कि अगर आप लिम्ब्स को अलग पढ़ रहे हैं, लेग्स को अलग पढ़ रहे हैं, आर्म्स को अलग पढ़ रहे हैं, ये होती है बाबा रीजनल एनाटॉमी। क्या आपको समझ आया? रीजनल एनाटॉमी का मतलब किसी भी बॉडी पार्ट को सेपरेटली पढ़ना सिस्टम वाइज। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना, तो आपको माउथ को भी पढ़ना पड़ेगा, ईसोफेगस को भी पढ़ना पड़ेगा, स्टमक को भी पढ़ना पड़ेगा, यहां आपको स्मॉल इंटेस्टाइन्स को भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ना? लेकिन रीजनल एनाटॉमी में हम सिस्टम वाइज पूरे सिस्टम को नहीं पढ़ते, बॉडी के किसी पार्ट को अलग पढ़ते हैं, रीजनल एनाटॉमी कहा जाता है। जब आप मेरी जान एब्डोमेन पढ़ोगे ना, आप एब्डोमेन में स्टमक भी पढ़ोगे, क्योंकि स्टमक इसी एरिया में तो आता है ना, एब्डोमिनल ऑर्गन है ना बाबा स्टमक। जब एब्डोमेन को पढ़ोगे, स्टमक को भी पढ़ना पड़ेगा। जब एब्डोमेन पढ़ोगे तो मेरी जान पैनक्रियास को भी पढ़ना पड़ेगा। जब एब्डोमेन को पढ़ोगे तो लिवर को भी पढ़ना पड़ेगा। जब एब्डोमेन को पढ़ोगे तो मेरी जान आपको किसको पढ़ना पड़ेगा? आपको मेरी जान शाबाश किडनीज को भी पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते तो आपको फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, इसी तरह फिर मेरी जान अल्वियोलाई और लंग्स पढ़ने पड़ते। लेकिन जब आप रीजन वाइज पढ़ोगे, अगर आप थोरैसिक पढ़ोगे, आपको लंग्स भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको हार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। देखो हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ऑर्गन है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ऑर्गन है, और देखो लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। लेकिन जब आप रीजन वाइज पढ़ते हो तो आप एक ही साथ हार्ट को भी पढ़ते हो, और उसी टाइम पे आप मेरी जान लंग्स को भी पढ़ते हो, और तमाम उन ऑर्गन्स को पढ़ते हो जो इस रीजन में आएंगे। दिस इज मेरी जान कॉल्ड एज रीजनल एनाटॉमी। आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिस्टेमिक एनाटॉमी। अब सिस्टेमिक एनाटॉमी पढ़ाना कोई सख्त काम नहीं है। आप समझ गए होंगे कि अगर पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो रीजनल एनाटॉमी है, और अगर पूरे सिस्टम को पढ़ेंगे तो बाबा यही कहलाती है आपकी सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी बोले तो पूरे सिस्टम को पढ़ाना, मैं उर्दू में ही लिखूंगा, पूरे सिस्टम को पढ़ना कहलाता है मेरी जान सिस्टेमिक एनाटॉमी। स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स बट सिस्टम वाइज। डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग पढ़ो, सिस्टेमिक एनाटॉमी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग पढ़ो, सिस्टेमिक एनाटॉमी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को अलग पढ़ो, सिस्टेमिक एनाटॉमी है। हेड को अलग पढ़ो, सिस्टेमिक नहीं रीजनल एनाटॉमी है। लिम्स को अलग पढ़ो, सिस्टेमिक नहीं रीजनल एनाटॉमी है। समझ गए ना बाबा? चलो मेरी जान, तो दो ब्रांच थे आपके मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के। लेकिन सर अब सवाल है मुझे, क्या सवाल ये है कि ये जो सिस्टम वाइज हम एनाटॉमी पढ़ते हैं ना, इसका कोई फर्दर ब्रांच है? तो मैं कहता हाँ, इसके भी फर्दर ब्रांच है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि जिस सिस्टम को आप पढ़ रहे हो वो सुपरफिशियल एरिया में पाया जाता है, या किसी सिस्टम को आप पढ़ते हो वो डीप बॉडी पार्ट में पाया जाता है। सर मैं तो समझा ही नहीं। सपोज करे बाबा, सुपरफिशियल से मुराद, अगर आप स्केलेटल सिस्टम को पढ़ोगे तो ये आपको सुपरफिशियली फील होगा। लेकिन अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ोगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ोगे, तो मेरी जान ये आपको बाहर से फील नहीं होगा। इसका मतलब सिस्टम वाइज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां भी तो दो तरीके हैं। दो तरीकों से मुराद, या तो ये सिस्टम सुपरफिशियली फील हो सकता होगा, या तो ये सिस्टम इंटरनल प्रेजेंट होगा, बॉडी के डेप्थ एरिया में, डीप एरिया में प्रेजेंट होगा। इसको हम फील नहीं कर सकते। इस बुनियाद पे क्या आप किस सिस्टम को पढ़ रहे हैं? क्या वो सिस्टम बॉडी के सुपरफिशियल एरिया में है जिसको आप फील कर पा रहे हैं, या वो सिस्टम बॉडी के इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट है जिसको हम फील नहीं कर पा रहे? इस बुनियाद पे सिस्टेमिक एनाटॉमी को फर्दर 3 कैटेगरीज में बाबा क्लासिफाई किया गया है। तो मेरी जान सिस्टेमिक एनाटॉमी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 सब टाइप्स। नंबर 1 इज कॉल्ड एज मेरी जान सोमैटिक एनाटॉमी। मुझे लग रहा है लेक्चर बड़ा लंबा जा रहा है, मैं कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट करने की। सोमैटिक एनाटॉमी। नंबर 2 इज बाबा विसरल एनाटॉमी।
Number 1 is somatic anatomy, number 2 is baba visceral anatomy, and number 3 is मेरी जान regulatory anatomy. Number 3 is baba regulatory anatomy. तो 3 ब्रांच है, सबसे पहला सोमैटिक एनाटॉमी, सबसे दूसरा वाइसरल एनाटॉमी एंड तीसरा हमारे पास रेगुलेटरी एनाटॉमी. हमने कहा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एनाटॉमी का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, जो हमें नेकेड आई से दिखते होंगे. अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, क्या बाबा सेल आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. तो ये छोटा स्ट्रक्चर है, इसको पढ़ना, इसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी नहीं कहते. अगर आप हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, सर क्या माइक्रोस्कोप की जरूरत है? बाबा नहीं, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है. तो लार्ज चीजों के स्ट्रक्चर को पढ़ना, उन स्ट्रक्चर्स को पढ़ना जो खुद लार्ज है, उनके स्ट्रक्चर के पढ़ने को बाबा कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. तो इसके 2 ब्रांच थे. नंबर 1 इज कॉल्ड एज रीजनल एनाटॉमी, नंबर 2 इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक एनाटॉमी. रीजनल एनाटॉमी किसी बॉडी पार्ट को सेपरेटली पढ़ना. फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा, अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको सिस्टम वाइज नहीं, मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं, बॉडी का एक सेपरेट पार्ट अलग पढ़ाऊंगा, हेड अलग पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है. इसीलिए मैं आपको बॉडी के पार्ट्स अलग पढ़ाऊंगा. बॉडी के पार्ट अलग पढ़ाने को रीजनल एनाटॉमी कहते हैं. लेकिन बॉडी के पार्ट सिस्टम वाइज पढ़ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग, एक्सक्रीटरी सिस्टम को अलग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग पढ़ना सिस्टेमिक एनाटॉमी कहलाता है. इसके बाद मैंने कहा कि सिस्टेमिक एनाटॉमी के 3 ब्रांच है. नंबर 1 सोमैटिक एनाटॉमी, नंबर 2 विसरल एनाटॉमी एंड नंबर 3 रेगुलेटरी एनाटॉमी. चलो बाबा इन तीनों को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम आएंगे दूसरे ब्रांच पे. सबसे पहले 3 कहा मैंने, सबसे पहला सोमैटिक एनाटॉमी, दूसरे नंबर पे मेरी जान विसरल एनाटॉमी, या आप इसको वाइसरल एनाटॉमी के नाम से जानते हो, और तीसरे नंबर पे रेगुलेटरी एनाटॉमी. गौर से देखना मेरी जान, पहले नंबर पे सोमैटिक, दूसरे नंबर पे विसरल और तीसरे नंबर पे रेगुलेटरी एनाटॉमी. What is somatic anatomy? सोमैटिक एनाटॉमी का मतलब उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना, उन सिस्टम्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना जो बॉडी के सुपरफिशियल एरिया में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप स्केलेटल सिस्टम को पढ़ोगे, देखो स्केलेटल सिस्टम हमें बाहर से ही फील हो रहा है, हमें लग रहा है बोन्स है, तो ऐसे सिस्टम्स को पढ़ना जो हमें बाहर से ही फील हो, इसे बाबा कहते हैं सोमैटिक एनाटॉमी. इसके बरक्स अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे तो क्या आप लंग्स को फील कर पाएंगे? अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो क्या हम अंदर से फील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. बॉडी के उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना, स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ दोस सिस्टम्स व्हिच आर फेल्ट सुपरफिशियली, जिनको हम सुपरफिशियली फील कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ना सोमैटिक एनाटॉमी कहलाता है. तो बताओ मेरी जान, व्हाट इज सोमैटिक एनाटॉमी? शाबाश. स्टडी अबाउट दो सिस्टम्स, स्टडी अबाउट दो सिस्टम्स, उन सिस्टम्स के बारे में मेरी जान पढ़ना विच आर सुपरफिशियल, विच आर जो क्या होंगे बाबा, जो सुपरफिशियल होंगे. वेरी वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो बोन्स तो सुपरफिशियल है, लेकिन बोन्स को अलग अलग करके नहीं पढ़ना पड़ेगा. बोन्स को आपने सिस्टम वाइज, जैसे कि मेरी जान स्केलेटल सिस्टम, वेरी वेरी गुड, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम को पढ़ोगे. जैसे आप मेरी जान मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप, मसल्स के बारे में पढ़ोगे, यूं कहूं कि अगर आप मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, वो भी आएगा किसमें मेरी जान, वो भी आएगा बाबा आपके सोमैटिक एनाटॉमी में. या अगर आप स्किन के बारे में पढ़ोगे, देखो स्किन तो सबसे सुपरफिशियल है, तो स्किन के बारे में भी पढ़ने को क्या बोलेंगे बाबा, सोमैटिक एनाटॉमी कहते हैं. अब जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो बाबा. अगर हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, बोन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, तो रिमेंबर दिस इज मेरी जान कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज
ऑस्टियोलॉजी। आज के बाद याद रखना, अगर आपको किसी ने बोला व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी, तो रिमेंबर ऑस्टियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ सोमैटिक एनाटॉमी। ऑस्टियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ सोमैटिक एनाटॉमी व्हिच डील्स विद स्टडी अबाउट द बोन्स। बोन्स के बारे में पढ़ना, बोन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना क्या कहलाता है बाबा? ऑस्टियोलॉजी। और जो बोन्स के बारे में पढ़ चुका होगा, जो बोन्स के बारे में ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट कर चुका होगा, उसे हम बाबा ऑस्टियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर आप मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको बाबा मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और अगर आप स्किन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये तो नाम बाबा हर एक बच्चे ने सुना होता है, उसे हम डर्मेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जो पढ़ेगा उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो सोमैटिक एनाटॉमी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ब्रांच, ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। तो व्हाट इज डर्मेटोलॉजी? इट इज दैट ब्रांच ऑफ सोमैटिक एनाटॉमी व्हिच डील्स विद स्टडी अबाउट द स्किन। उसके बाद विसरल एनाटॉमी। विसरल एनाटॉमी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यहां पे हम उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट दो सिस्टम्स। बोलिए ना बाबा, नींद नहीं चढ़नी चाहिए। स्टडी अबाउट दो सिस्टम्स, उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना विच आर प्रेजेंट डीप इनटू द बॉडी। उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना जो बॉडी के इंटरनल डेप्थ में पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगी। इसी को मेरी जान कहा जाता है विसरल एनाटॉमी। तो यहां किस किस के बारे में पढ़ोगे? हम पढ़ेंगे मेरी जान डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, इसको भी कहा जाएगा विसरल एनाटॉमी। स्टमक तो बाबा आपका सुपरफिशियल ऑर्गन नहीं है, इट इज इंटरनल ऑर्गन। वेरी वेरी गुड। तो इंटरनल सिस्टम्स के बारे में पढ़ने को जो हमें बाहर से फील नहीं होते होंगे, उसे विसरल एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम मेरी जान रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, या जैसे कि हम मेरी जान रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टडी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज, हाँ ये रब हो गया, यहां नजर रखो। हमने कहा था क्या क्या? सोमैटिक, और दूसरे नंबर पे हमने कहा था विसरल, और तीसरे नंबर पे हमने कहा था मेरी जान शाबाश रेगुलेटरी। हम पहुंचे थे विसरल एनाटॉमी में और बोला था विसरल एनाटॉमी का मतलब है शाबाश, विसरल एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल सिस्टम्स के बारे में पढ़ना, इंटरनल सिस्टम्स के बारे में पढ़ना। इसमें हमने एग्जांपल दे दी थी बाबा शाबाश, एक दी थी बाबा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना। दूसरे नंबर पे हमने बोला था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना, और तीसरा हमने बोला था मेरी जान रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना। रिमेंबर, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगी, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी। Gastroenterology is defined as the study about the शाबाश digestive system। इसके बाद अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, इसे कहते हैं पुल्मोनोलॉजी। इसे क्या कहते हैं बाबा? पुल्मोनोलॉजी। और अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, इसे हम कहते हैं गायनेकोलॉजी। इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज कॉल्ड एज बाबा एंड्रोलॉजी। शाबाश। Somatic anatomy is that branch of anatomy which deals with study about those systems which are felt superficially. For example, bones यानी ऑस्टियोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल मसल्स यानी मायोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल स्किन यानी डर्मेटोलॉजी। विसरल एनाटॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी व्हिच डील्स विद स्टडी अबाउट दोस सिस्टम्स व्हिच आर प्रेजेंट डीप इनटू द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉल्ड पुल्मोनोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉल्ड गायनेकोलॉजी इन फीमेल्स एंड एंड्रोलॉजी इन मेल्स। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे गायनेकोलॉजी कहते हैं, और अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसे हम मेरी जान एंड्रोलॉजी कहते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे बाबा रेगुलेटरी एनाटॉमी। नाउ अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज रेगुलेटरी एनाटॉमी, रेगुलेटरी एनाटॉमी एनाटॉमी का एक ऐसा ब्रांच है जिनमें हम उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं जो इन दोनों सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरे अल्फाज में मैं कहूं कि उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना जो बॉडी के तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जांपल बाबा आपका नर्वस सिस्टम आपके तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने वाला आपका नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला आपका नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला बाबा आपका नर्वस सिस्टम। उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना जो बाकी सिस्टम्स को, बाकी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेंगे, उसे बाबा कहते हैं रेगुलेटरी एनाटॉमी। स्टडी अबाउट, वेरी गुड, स्टडी अबाउट दोस सिस्टम्स, स्टडी अबाउट दोस। बाबा टेंशन मत लो नोट्स की, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में पूरे के पूरे नोट्स भेजूंगा, बस नजर बनाए रखो। स्टडी अबाउट दोस सिस्टम्स व्हिच कंट्रोल अदर बॉडी पार्ट्स, वेरी गुड, व्हिच कंट्रोल अदर सिस्टम्स ऑफ बॉडी। बोलिए ना बाबा, व्हिच कंट्रोल अदर सिस्टम्स ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल मेरी जान नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना, या फॉर एग्जाम्पल मेरी जान एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना जिसे आप एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना या एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना, ये तीन ब्रांच थे आपके शाबाश मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के। आते हैं हमारे दूसरे ब्रांच यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। चलो बाबा, ये पहला ब्रांच क्या था हमारा मैक्रोस्कोपिक और दूसरा ब्रांच है हमारा माइक्रोस्कोपिक। कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक जो ये बाकी ब्रांच पढ़ा रहा था ना, दे वर द सब टाइप्स ऑफ द मैक्रोस्कोपिक। पहला ब्रांच तो हमने पढ़ा मैक्रोस्कोपिक, उसके बाद उसी के फर्दर ब्रांच पढ़े और अब हम आएंगे दूसरे मेन ब्रांच पे जिसका नाम है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। वेरी एक्सीलेंट, बहुत खूब। अगर आप अभी तक वीडियो के साथ जुड़े हैं इसका मतलब बाबा आपका इंटरेस्ट कमाल का है। बने रहे वीडियो में, कसम खुदा की आपको दोबारा इस लेक्चर को या दोबारा इस वीडियो को या दोबारा इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, अगर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब है लारी चीजों के स्ट्रक्चर को पढ़ना, तो बाबा मुझे बताओ माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब होगा? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब है उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, उन चीजों के स्ट्रक्चर को पढ़ना जो इंतहाई छोटे होंगे। इंतहाई छोटे से मुराद जो हमें माइक्रोस्कोप के बगैर दिखेंगे नहीं बाबा। तो स्टडी अबाउट दो स्ट्रक्चर्स, या मैं यूं कहूं इट, शाबाश, मैं यूं कहूं बाबा, इट इज that branch of anatomy, very good, it is that branch of anatomy। बाबा लिखते जाओ, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। it is that branch of anatomy, बोलिए ना बाबा, it is that branch of anatomy which deals with study, शाबाश बाबा, which deals with study about small structures, which deals with study about small structures. This is called as microscopic anatomy। सर एग्जाम्पल दीजिए ना, तो ले लीजिए ना एग्जाम्पल आपकी पहली सेल्स। अगर हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, यकीन मानिए बाबा सेल तो हमें माइक्रोस्कोप के बगैर दिखने वाली नहीं है। अगर हमें सेल नहीं दिखी तो क्या खाक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ोगे? तो क्या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर खाक विदाउट माइक्रोस्कोप पढ़ोगे? स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, वेसिकल्स, तमाम चीजों के स्ट्रक्चर को पढ़ना तो पड़ेगा ना बाबा। सेल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना तो पड़ेगा ना बाबा। इसीलिए यहां आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तभी तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। दैट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट द स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। एग्जांपल बाबा सेल्स को दूसरे नंबर पे मेरी जान एग्जांपल आती है टिश्यूज, दूसरे नंबर पे आती है टिश्यूज। अब अगर आप सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं बाबा साइटोलॉजी।
मेमाकुर ढाम है। दिस इज कॉल्ड एज बाबा साइटोलॉजी। एंड अगर हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे ना तो बाबा आपको तो पता है, आप तो कमाल के बच्चे हैं, इसे हम कहते हैं ना हिस्टोलॉजी। Study about the cells is called as shabash cytology, while as study about the tissues is called as histology. So this is the second branch of anatomy. Let us move further to the next branch that is called as developmental anatomy. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लग रहा है लेक्चर बड़ा हो गया, इसीलिए मैं खाली इस ब्रांच के बारे में बात करूंगा और अगले आने वाले ब्रांच में, अगले आने वाले वीडियोस में बात की जाएगी। यहीं पे हम स्टॉप करेंगे और डेवलपमेंटल एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन टाइम है वो ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप भी बोर ना हो और हम भी ज्यादा ना थक जाए। इसीलिए बाबा हम इसी ब्रांच के साथ साथ इख्तिताम करेंगे। चलो बाबा पढ़ेंगे हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी को समझाने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लोग इसको बाबा एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग मेरी जान इसको एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसको बाबा फीटोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी कई ऑथर्स का कहना है कि अगर हम एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को पढ़ें, स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है। स्टडीइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो इन डिफरेंट स्टेजेस, स्टडीइंग दैट हाउ द एम्ब्रियो एक्चुअली डेवलप्स, दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल एनाटॉमी। यू कैन कॉल इट एम्ब्रियोलॉजी। और आपको पता है एम्ब्रियो तभी तक कहा जाएगा, कब तक? 8 वीक्स तक बाबा हम कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद 8 वीक्स तक हम इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। और यहां तक 8 वीक्स तक पढ़ना कि कैसे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इसी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और कुछ लोग इसी को कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। और फीटोलॉजी 8 वीक्स के बाद, आफ्टर 8 वीक्स हम इसको एम्ब्रियो नहीं बाबा, हम इसको फीटस कहते हैं। और फीटस के स्ट्रक्चर को डिफरेंट स्टेजेस पे पढ़ना, इसे फीटोलॉजी कहते हैं। सो व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? स्टडीइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो एट द डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट स्टेज पे एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को पढ़ना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। व्हाट इज द फीटोलॉजी? स्टडीइंग अबाउट द फीटस इन द डिफरेंट स्टेजेस। 8 हफ्तों से पहले पढ़ोगे तो एम्ब्रियोलॉजी, 8 वीक्स के बाद में पढ़ोगे तो फीटोलॉजी। रिमेंबर एंड रिमेंबर, बोथ एम्ब्रियोलॉजी एंड फीटोलॉजी फॉर्म्स डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी इज बोथ स्टडी अबाउट द एम्ब्रियो as well as study about the fetus. Embryology plus feetology is called as developmental anatomy. लेकिन अगर मैं आपको गौर से बताऊं, कॉन्सेप्ट बनाऊं बीडी चौरासिया का, तो रिमेंबर मेरी जान, मैं आपको कुछ गिने चुने बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैंने कहा 8 वीक्स तक इसको क्या बोलेंगे बाबा? एम्ब्रियो। गौर से देखना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। 8 वीक्स के बाद मेरी जान, आफ्टर 8 वीक्स इसको क्या बोलेंगे? आफ्टर 8 वीक्स इसको बोलेंगे फीटस। और तब तक फीटस कहेंगे जब तक ये पैदा नहीं होगा। और जब ये पैदा होगा उसके बाद इसको न्यूबॉर्न का खिताब मिलेगा। न्यूबॉर्न के बाद मेरी जान इसको टॉडलर का खिताब मिलेगा। टॉडलर के बाद इसको बोला जाएगा प्रीस्कूल गोइंग चाइल्ड। प्रीस्कूल गोइंग चाइल्ड के बाद प्रीस्कूल गोइंग चाइल्ड के बाद इसको मेरी जान बोला जाएगा स्कूल गोइंग चाइल्ड। और स्कूल गोइंग चाइल्ड के बाद इसको एडोलिसेंट कहा जाएगा। और एडल्ट के बाद इसको बाबा एडल्ट कहा जाएगा। और एडल्ट के बाद इसको मेरी जान अर्ली एडल्ट कहा जाए, सॉरी अर्ली एल्डरली। और इसके बाद मेरी जान लेट एल्डरली बोला जाएगा। लेट एल्डरली, बस खत्म हो गया। लेट एल्डरली के बाद इसको बोला जाएगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले मेरी जान 8 हफ्तों तक एम्ब्रियो, 8 वीक्स के बाद जब तक बच्चा पैदा ना हो इसे क्या कहा जाएगा? शाबाश फीटस कहा जाएगा। उसके बाद इसको कहा जाएगा न्यूबॉर्न 1 मंथ के लिए। और 1 मंथ के बाद और 1 ईयर तक इसको इन्फेंट कहा जाएगा, जो मैं भूल गया था, इन्फेंट 1 ईयर तक कहा जाएगा। 8 वीक्स तक एम्ब्रियो, शाबाश। आफ्टर 8 वीक्स अप टू बर्थ फीटस। और जब पैदा होगा 1 मंथ तक इसको न्यूबॉर्न कहेंगे। 1 मंथ
उसके बाद इसको 1 साल तक इन्फेंट कहेंगे और 1 साल से लेके 3 सालों तक इसको टॉडलर कहेंगे और 3 से लेके 6 सालों तक इसको मेरी जान प्रीस्कूल गोइंग चाइल्ड कहेंगे और प्रीस्कूल गोइंग चाइल्ड के बाद 6 से लेके 12 सालों तक इसको स्कूल गोइंग चाइल्ड कहेंगे। उसके बाद 12 से लेके 17 इयर्स तक इसको एडोलेसेंट कहा जाएगा और आफ्टर 18 इयर्स इसको मेरी जान एडल्ट कहा जाएगा और मेरी जान 45 या 50 सालों के बाद इसको एल्डरली कहा जाएगा और 70 पे इसको लेट एल्डरली और बाद में इसको इन्ना लिल्लाही पढ़ा जाएगा। अब मुझे बताओ, यहां पे बच्चा पैदा हो रहा है ना, यहां तक पढ़ना इसे मेरी जान कहा जाता है एंटीनेटल और इसे कहा जाता है प्रीनेटल। क्या कहा जाता है? प्रीनेटल। और पैदा होने के बाद इसको कहा जाता है पोस्टनेटल। क्या कहा जाता है? पोस्टनेटल। तो रिमेंबर, प्रीनेटल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना और पोस्टनेटल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, कहने का साफ मतलब है बच्चा पैदा होने से पहले उसके स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट स्टेजेस पे पढ़ना और बच्चा पैदा होने के बाद भी उन स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट स्टेज पे पढ़ना। जब ये एम्ब्रियो था तब कैसा स्ट्रक्चर था, जब ये फीटस बना फिर कैसा स्ट्रक्चर हुआ, जब न्यूबॉर्न था तो हार्ट कैसा बना, जब ये मेरी जान प्रीस्कूल गोइंग था तो हार्ट कैसा बना, जब ये स्कूल गोइंग था तो फर्दर चेंज क्या आई, जब ये एडल्ट बना तब क्या चेंज आई। डिफरेंट स्टेजेस पे किसी बॉडी पार्ट को पढ़ना, यही कहलाता है मेरी जान डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी व्हिच डील्स विद स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ। दिस मेक्स द एंड ऑफ द डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इन द अपकमिंग लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग सरफेस एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी एंड अप्लाइड एनाटॉमी। Till then, अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो टारगेट 360 को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले ताकि वो इस लेक्चर का फायदा उठाए। दीजिए मुझे भी इजाजत और आप भी बैठिए अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह।